नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में अलग अलग तरह के रियल एस्टेट के बारे में। घर, दुकान, जमीन, ये सब तो लेना ही है ना? तो क्यों ना पहले से ही सब समझ लें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। ये वो जगह होती है जहां हम रहते हैं, जैसे कि आपका अपना घर। इसमें आपके घर जैसा सिंगल फैमिली होम भी आता है, और अगर आपका पूरा परिवार एक साथ रहता है तो मल्टी फैमिली होम भी। अगर थोड़ा सा फैंसी चाहिए तो कॉन्डोमिनियम्स और अपार्टमेंट्स हैं, और छुट्टियां मनाने के लिए वेकेशन होम्स भी होते हैं। मतलब रहने के लिए सब कुछ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में सबसे पहले आता है सिंगल फैमिली होम, जो एक ही परिवार के लिए होता है। ये घर अक्सर एक ही मंजिल के होते हैं और इनमें एक छोटा सा बगीचा भी हो सकता है। अगर आपका परिवार बड़ा है और आप सब एक साथ रहना चाहते हैं तो मल्टी फैमिली होम्स एक अच्छा विकल्प है। इसमें कई परिवार एक ही छत के नीचे रह सकते हैं। कॉन्डोमिनियम्स और अपार्टमेंट्स उन लोगों के लिए हैं जो शहर के बीचों बीच रहना चाहते हैं और जिनके पास ज्यादा समय नहीं होता घर की देखभाल के लिए। और अगर आप छुट्टियों में कहीं दूर जाना चाहते हैं तो वेकेशन होम्स एक बेहतरीन विकल्प है। ये घर अक्सर पहाड़ों या समुद्र के किनारे होते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप अकेले रहना चाहते हो या अपने पूरे परिवार के साथ। तो अगली बार जब आप रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को जरूर देखें। यहाँ आपको हर तरह की सुविधा और आराम मिलेगा। मतलब रहने के लिए सब कुछ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में है। चाहे आप किसी भी प्रकार का घर ढूंढ रहे हो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की। कमर्शियल रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो जगह होती है जहां बिजनेस होता है, पैसा कमाया जाता है। यहां पर कई प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसमें ऑफिस बिल्डिंग्स आती है जहां लोग काम करते हैं। ये वो जगह होती है जहां से कंपनियां अपने ऑपरेशंस चलाती हैं और अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और उत्पादक वातावरण प्रदान करती है। रिटेल स्पेसेस, जहां दुकानें होती हैं, ये वो स्थान होते हैं जहां ग्राहक आकर अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट एरिया भी इसमें शामिल होते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, जहां सामान बनता है। ये फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं जहां पर उत्पादों का निर्माण होता है और उन्हें बाजार में भेजा जाता है। और हाँ, अगर आप मकान मालिक बनना चाहते हैं तो मल्टी फैमिली हाउसिंग भी कमर्शियल रियल एस्टेट में आता है। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जहां पर कई परिवार एक साथ रहते हैं और किराया देते हैं। मतलब पैसा कमाना है तो कमर्शियल रियल एस्टेट आपके लिए। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। ये वो जगह होती है जहां बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि सामान बनाना, उत्पादन करना और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, सामान रखना, उन्हें व्यवस्थित करना और नई चीजें बनाना। यहां पर हर कदम पर कुशलता और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते हैं जहां सामान बनता है, और यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और संगठित होती है। वेयरहाउसेस, जहां सामान रखा जाता है और इनका प्रबंधन सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और डेटा सेंटर्स, जहां इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ये डेटा सेंटर आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और हाँ, अगर आप कोई नई खोज करना चाहते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में आते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों और उत्पादों पर काम करते हैं। मतलब बड़ा काम करना है तो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट आपके लिए। यह क्षेत्र न केवल उद्योगों को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं लैंड की। ये तो आप जानते ही होंगे, जमीन मतलब जमीन। इसमें डेवलप्ड लैंड भी आती है और अनडेवलप्ड लैंड भी। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चरल लैंड है, और अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वेकेंट लैंड है। और हाँ, अगर आप जमीन खरीद कर बेचना चाहते हैं तो सब डिविजन प्लॉट्स भी हैं। मतलब जमीन तो जमीन है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया में रियल एस्टेट के मैन टाइप्स।
अब आप समझ गए होंगे कि रियल एस्टेट क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।